आपको मौका मिल जाता है, इतनी सीटें हैं कि जब आप जाओगे तो आपको एहसास होगा कि यार मैं सही जगह पर आया हूँ। अब इसे 2 स्टेजेस में देखा जाता है। एक पहला पेपर है मैथ का, दूसरा है आपका जीटी, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है। जैसे नेगेटिव मार्किंग आपने बताया कि भाई 4 से -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन भाई कि अब ये रीजनिंग का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें पर्सनालिटी डाल दी जाएगी, कुछ पर्सनालिटी टेस्ट डाले जाएंगे। तो फाइनली इन सब चीज़ों के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी एंड आप पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की जय। आज प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं, अगर आपका भी सपना है एनडीए जैसे एग्जाम को क्रैक करने का, वहां तक पहुंचने का, तो शायद आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जिस पर पूरा भारत भरोसा करता है। और आज मैं अकेले नहीं, आप सभी के बीच में एक ऐसी जानी-मानी हस्ती से जो लगातार हर साल बच्चों को सिलेक्ट कराते आ रहे हैं, उनके साथ में आज कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अगर आपका भी सपना है तो इसकी पूरी जानकारी और शायद सबसे खास बात जो कि आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं। आज हम, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं और लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, चूँकि बच्चे लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं, उनके पास आते रहते हैं। तो सर से मैं मिला, क्योंकि आपके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि सर मिलवा दो, हमें भी एनडीए करना है। क्या 12th के साथ एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, 11th के साथ कर सकते हैं, 12th पास हो चुके हैं, 10th से अभी-अभी आए हैं, अब हम एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो भाई ये एक वर्ल्ड का सबसे बढ़िया एग्ज़ाम है और सबसे कम एज में अगर ऑफिसर बनना है, तो सफलता की कहानी जो बनाते हैं किंग मेकर, उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं डिफेंस वाला के सबसे जाने-माने फैकल्टीज़, सबसे जाने-माने हस्ती हमारे लोकेश सर। सर प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। तो फाइनली सर ने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, हाँ, पर मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ सर। नहीं सर, जो सबसे बड़ी चीज तो हस्ती आप लोगों, क्योंकि आप ही आने वाले टाइम का इतिहास बनाने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले सर बच्चों के लिए बात करते हैं, हम लेकर क्या आए हैं बच्चों के लिए, सर उसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपने दे रखा है सर, हाँ, तो आप काफी हद तक फैमिलियर हो, ठीक है, बच्चों को समझा सकते हो। आपने भी क्रैक किया है हाँ सर, सर। लेकिन आप हर साल ऑफिसर्स बना रहे हो। यस सर। तो मैं मानता हूँ कि आपके पास ऐसे हज़ारों बच्चे आते हैं, है ना? जो पुराने भी सेलेक्ट हुए हैं, जो लगातार ट्रेनिंग सेंटर से वीडियो कॉल करते हैं आपको। बिल्कुल और ये लगातार कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि सर ये ऐसे हमारे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल हमें कहते रहते हैं कि सर, क्योंकि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्ट होगी। है ना? बिल्कुल तो सर ये क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी? सर, ये एक एनडीए, हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहे हैं। ये एकमात्र ऐसी एकेडमी है जहां पर तीनों सेवाओं की तैयारी एक साथ करवाई जाती है। मतलब हुँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। 3 साल यहाँ पे तैयार होने के बाद फिर आप अपनी रिस्पेक्टेड एकेडमीज में जाते हैं, जहां पर भी आपको जाना है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। हुँ, हुँ, और सबसे पहली, सबसे कम उम्र से तैयार करने वाली एकेडमीज में से एक है सर। एंड हुँ, यहाँ पे हर एक चीज की फैसिलिटी है। मतलब इट वाज लाइक अ वर्ल्ड, हुँ, ये हुँ, पूरी दुनिया है अपने आप में, जहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलता है। सही बात है। ठीक है, तो सर बात करते हैं, जरा बच्चों को बताते हैं कि आखिर कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर एक जो तरीका है, इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो एनडीए का, जो कि साल में 2 बार आपको देखने को साल मिलता में है 2 सर। बार आता है। हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद रिटन एग्जाम है आपका, फाइनली इंटरव्यू आपका जो एसएसबी एसएसबी। इंटरव्यू वो होता है, देन मेडिकल, ये इसी का पार्ट है एक्चुअल में। एंड फिर आपकी लास्ट में लगती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अगर आपके पास आ गया तो भाई ज्वाइनिंग लेटर तो आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, तो जितनी सीटें होती है ना, उससे ज़्यादा की थोड़ी बहुत मेरिट लगती है, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे मेडिकली आउट होते हैं, हुँ, ठीक है, कुछ बच्चे किसी और वजह से बाहर हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईआईटी मिल जाता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। सही बात है। बट फिलहाल आपको मौका मिल जाता है, इतनी सीटें हैं कि जब आप जाओगे तो आपको एहसास होगा कि यार मैं सही जगह पर आया हूँ। ठीक है, सर मुझे लगता है कि जंग जीतने से पहले हथियार को समझना बहुत ज़रूरी है। समझना बहुत ज़रूरी है सर। तो बात करते हैं सर सबसे पहले कि ये कंडक्ट यूपीएससी कराती यस है? सर, बिल्कुल सर, यूपीएससी करवाता है, साल में 2 बार है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। अच्छा, इसमें एक सबसे मजेदार बात क्या होती है सर, अप्रैल में और सितंबर में, ये दोनों टाइम पीरियड ऐसे हैं ना, जिस टाइम पीरियड पे आपके पास एक अच्छा खासा मौका मौका होता है तैयारी करने का। अब तैयारी करने सबसे का, समझो सही बात है। कि अप्रैल में आप ऑलरेडी अपना भाई 12th कर चुके हो, 12th कर चुके हैं। फ्री हो पूरी तरह से। और अगर आप सितंबर में दे रहे हो तो सितंबर से ठीक पहले आपके पास गर्मियों की छुट्टी होती है, आप लोग और भी चीज़ों में बिज़ी होते हो, वहाँ से आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, एक इनिशियल फेज़ में तैयारी कर सकते हो। एंड मैंने कई बार नोटिस किया, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, अप्रैल के कंपैरिज़न में सितंबर का एग्ज़ाम ईज़ी होता है लेकिन सर। सर मुझे बताइए कि जैसे कि अप्रैल आपने बोला सितंबर ना, हुँ, तो लेकिन इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कब से कर 12th के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मतलब 12th के बाद तो चलिए हमारे पास ऑप्शन है कि भई अब तो हमारे पास अटेम्प्ट है, मुझे करना ही करना है। बट सर ऐज की, ऐज क्या कि
एज का कितना लिमिटेशंस है? सर 16.5 से 19.5 साल साढ़े के बीच 19। का। यस सर सर। एक-एक करके थोड़ा-सा एक-एक डिस्कस कर करके लेते सर हैं। बात करते हैं। भाई भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। 16.5 से 19 साल की आपकी उम्र होनी अच्छा ज़रूरी ये है। द डेट ऑफ जॉइनिंग है या फिर उसके पहले सर का है? डेट ऑफ जॉइनिंग ये जो डेट है ये डेट ऑफ जॉइनिंग होती है कि हाँ जब भाई, आप अकेडमी में जा रहे हो तब इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी तो उम्र। भाई ये चीज़ अपना डेट ऑफ बर्थ से और जब फॉर्म आता है शायद उसमें एज की एग्ज़ैक्टली सर लिमिटेशन दे रखी होती है दे सर। रखी होती है ना? वो आपको ठीक है, मैच ठीक करनी होती है उसके है। हाँ। अकॉर्डिंग ही फिल होता है। अच्छा मेल फीमेल पहले फीमेल यस सर। नहीं था। पहले फीमेल नहीं था अब फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे सीट हमारी आ चुकी लड़कियाँ है। शेरनी भी हर जगह जगह भाई पर झंडा गाड़ सकती हैं बिल्कुल, है ना? और अनमैरिड तो नो अच्छा डाउट। शादीशुदा इस सर उम्र वैसे में तो भी कहाँ ही आप शादी करोगे। बाल विवाह वैसे भी हमारे यहाँ अलाउ नहीं है सर। भाई आखिरी तक देखना चूँकि सिलेक्शन होता कैसे पहले ये प्रोसेस बताएँगे बिल्कुल सर। और सिलेक्शन करवाता कौन है ये भी बताएँगे ये भी बताएँगे और सर। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन आता कहाँ से आता वो कहाँ भी से वो भी बताएँगे। बताएँगे सर। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, देखो आर्मी विंग के लिए चाहे आप आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सब दे हर सकते हैं। एक बच्चा जा सकता है। ठीक है। अच्छा हाँ, बायो वाले हो ये समझो ना बायो वाले भी देते हैं भाई। हाँ, बिल्कुल देते हैं सर, हुँ, बायो वाले भी देते हैं। अगर आप एयरफोर्स और नेवी के लिए जा रहे हो, तब ऐसे में आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ का होना मैंडेटरी है। बहुत यहाँ पे कंपल्सरी। मार्क्स की कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास 33% मार्क्स है ना, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तब भी एसएसबी में जा सकते हो। ठीक है। इसको मत सोचना कि यार मैं नहीं जा सकता, डेफिनिटली जा सकते हो। और तैयारी सर की है। मुझे लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई। कम एज में अधिकारी बन जाओगे यार तुम्हें क्या चाहिए? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक सोने वाली नौकरी सबसे एकदम गोल्ड की सबसे नौकरी। बेहतर नौकरी होती है सर कि आपको नौकरी पता नहीं है चल सर ये जाता है सर। अधिकारी हैं। एग्ज़ैक्टली सर। ऐसे सब खड़े होते हैं ऐसे हम भी खड़े होंगे भाई ऐसे। है ना? ये नौकरी तो है बिल्कुल, ही नहीं। बिल्कुल सर। ये तो भाई देश सेवा है, देश सेवा। तो अब इसे 2 स्टेजेस में देखा जाता है। एक पहला पेपर है मैथ का, दूसरा है आपका जीटी, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है। मैथ आपका 300 मार्क्स का है, 600 मार्क्स का आपका जीटी का पार्ट है। अगर ड्यूरेशन देखोगे तो वही ढाई ढाई घंटे की ड्यूरेशन है। टोटल 5 घंटे का पेपर आपका होता है। बीच पेपर में ब्रेक मिलता है आपको। हाँ। एंड इसके बाद फिर आप एसएसबी के लिए जाते हो। एसएसबी जाते हो तो उसके लिए अलग वही से मुझे आपको लगता है 900 सर मार्क्स कि आपको होते हैं। लगभग पेपर का मेरे एग्जाम टाइम में था 10 से 12:30 हाँ और सर। 2 से वही हाँ, होता हाँ, रहता था। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे सर ऐसे वही ही टाइम होता है। होता है। 2 घंटे का बीच में गैप मिलता है। आप आराम से रेस्ट करो, खाना-पीना खाओ एंड देन वापस से दूसरे और पेपर हाँ, शुरू होता है। ये 900 मार्क्स के लिए डरना नहीं यार, ऐसे धुरंधर है ना जो बताएँगे तुमको और ये सिलेक्टेड बच्चों से मिलाएँगे, तुम्हें खुद फ़ील होगा, एक्सपीरियंस होगा, लाइव क्लास में एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं है कि बस आया हम कह दिए, हम आपको उन बच्चे से मिलवाएँगे, ये सर मिलवाएँगे, प्रॉमिस करो सर सर बिल्कुल सर। कि उन बच्चों से सर मिलवाएँगे जो मिलवाने की ज़रूरत सिलेक्टेड नहीं हैं। पड़ेगी सर। ये बच्चे खुद को शीशे में देखेंगे सर। हाँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सर सरप्राइज़ वाला ही बात बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है सर यहाँ पर ये जो 900 मार्क्स का पेपर हो रहा है, कितनी कट ऑफ जाती है? अरे सर मैक्सिमम ती 350 से 400 के बीच में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैक्सिमम। और ये भी एक नहीं बार सर। कट ऑफ सर मुझे याद है 242 290 भी गई है। एग्ज़ैक्टली सर। कि जो सबसे मिनिमम गई है ना वो अभी तक 295 के आस-पास गई है। और इस बार लास्ट जो हुआ है उसमें 305 के आस-पास गई और है। सर बताऊँ सर ऐसे पढ़ाते हैं, डिफेंस वाले की टीम ऐसे ही पढ़ाती है, बाएँ हाथ से पेपर करके आओ भाई तब भी कर लेते हो। 100% है। बस इवन लालच नहीं होना चाहिए क्योंकि सर और इसमें होता है देख के लगता है ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। और तो सर नेगेटिव मार्किंग मत कॉन्फिडेंस की एक और बात है यहाँ पे पता है? कॉन्फिडेंस वाली बात ये है कि अगर कभी भी आप एनडीए में जाओगे ना, आपको 1/3 बच्चा डिफेंस वाले से पढ़ा हुआ मिलेगा। लिटरली ऐसा 1/3 कोई बच्चा सर। ट्रेनिंग सेंटर नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पुलिस वाले ने पढ़ाया नहीं। पढ़ाया नहीं। हाँ, और 1/3 बच्चा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखो तो करीबन-करीबन 400 के आस-पास सीट है। उसमें से करीब-करीब 120 बच्चा तो इस बार हम लोगों ने सेलेक्ट करवाया है। सर ऐसे ही कुछ है? 120 बच्चा, ठीक है? सोचो अब तुम, तो 1/3 तो हो गए ना। अरे भाई बात ही अलग है। अब पेपर कंप्लीटली ऑफलाइन होता है, ठीक है? जीएटी आपको पता ही चल गया है, ठीक है? टोटल क्वेश्चन 150, मैथ पेपर में का लैंग्वेज 120, दोनों होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों। में होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा। रिटन आपको मार्क्स बता ही दिए हम लोगों ने। हाँ, एसएसबी वाला पार्ट है वो अभी हम लोग आगे देख लेंगे। देख लेंगे, ठीक है। फाइनली नेगेटिव मार्किंग के नेगेटिव वही मार्किंग सर ज़रूरी है। हुँ, जब आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए खतरा कितना बड़ा है और इसी चीज़ सबसे से बड़ा बचना है। खतरा यही है सर। हुँ। इसी चीज़ से अगर इसी बच चीज़ गए, से बचना है। तो तुम्हारा रिटन में सिलेक्शन पक्का। है ना? बहुत सारे सर हमारे साथ अभी ऐसा है कि जैसे ये नेगेटिव मार्किंग आपने बता हाँ दी सर। कि भाई 4 से -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन भाई जैसे तुम 12th में हो, तो तुम्हारे 12th में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। नहीं होता। 12th के बाद भी तुम प्रिपरेशन करो, तो याद रखो तुम बोर्ड्स की तरह मत इसको अटेम्प्ट करो बिल्कुल। कि बहुत जैसे बिहार के बच्चे हैं ना, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो ये देखते हैं जो बोर्ड्स के साथ प्रिपरेशन है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नहीं बिल्कुल। होती है, बोर्ड में नहीं होती है, इसमें है। बिल्कुल तो सही इस बात है। चीज़ से सर बचना है इन लोगों को ना। सर बिल्कुल बचना है और अब तुम्हें ना एक और सरप्राइज़ एलिमेंट देता हूँ। आप यूपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, चाहे सिविल सर्विसेज़ हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, तुम्हें सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड लोग पता है कहाँ से मिलेंगे? सर बताओ आप? ये यूपी और बिहार से मिलेंगे। हर जगह मैक्सिमम, भाई, हर मैक्सिमम हर एक एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई मिलेंगे तो वो यूपी सर बिहार के ये लड़के माँझी की मिलेंगे। मिट्टी है, इनको पता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तब तक फोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं सर। हाँ, और जहाँ मेहनत बोलती है वहाँ डिफेंस वाला बोलता है। बोलता है।
और ये जहाँ मेहनत बोलती है वहाँ बिहार का बच्चा बिहार का बच्चा भी होता बोलता है। है। सर चलिए ये सर तो आगे मतलब बताते हैं। ब्लड में आ चुका है सर हम लोगों हाँ, के। सर एसएसबी का पूरा प्रोसेस बताएँगे ये 5 दिन का आपने कहा था एक चेंजेस हो गए हैं शायद? हाँ सर, वो चेंजेस बता देता हूँ मैं हुँ, इसमें, बहुत सिंपल सा चेंज है। देखो सर, सबसे पहली चीज़ तो ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये जानना चाहते हैं आपको सिलेक्शन लेना क्यों है? मतलब लेना अगर हम आपको सिलेक्ट करें, तो क्यों करें? आपके अंदर वो कौन-सी क्वालिटीज़ है? तो वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती है। अब आप ये मत समझना सर मेरे अंदर वो सारी की सारी 15 क्वालिटीज़ एक दिन में नहीं आ सकती। आप बचपन से जैसे रहे हो, धीरे-धीरे बदलाव आता है आपके अंदर। तो आपके अंदर एक बेसिक क्वालिटीज़ तो दिखेंगी कम से कम। वो बेसिक क्वालिटी दिख जाती है, तो भी सिलेक्शन कन्फर्म समझो आप। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे डे 1 डो डे 0 है आपका, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग है एंड फाइनली आपका स्क्रीनिंग है, जहाँ पे आप जाते हो, फाइनली आपका एक सिंपल सा टेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रीज़निंग टेस्ट। हाँ, वैसे कहा जाता है उसको ओआईआर, ठीक है? बट वो जो रीज़निंग टेस्ट है, उसके बाद फिर एक और टेस्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीपीटीटी, ठीक है? पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है सर, एक इमेज होती हुँ। है धुंधली-सी जिसके ऊपर लिखना होता है एंड उसके बाद उसका नरेशन होता है। लेकिन अगर तुम्हें एसएसबी की स्पेशल वीडियो चाहिए तो भाई वो तुम भी हमें कमेंट मिल सेक्शन जाएगी। ड्रॉप कर देना सर स्पेशल वीडियो डिफेंस वाला पे सर अलग से बिल्कुल मिल जाएगी भाई सर, हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी डेफ़िनेटली मिल जाएगी प्रॉपर सर। तरीके से कि एसएसबी में क्या चेंजेस होने वाला है, तुम्हारे फॉर्म कब आते हैं, कब पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करनी है, कौन से बैच से तैयारी करनी है, सबसे बेस्ट बैच कौन सा है, सबसे बेस्ट टीचर कौन से हैं, कौन से बिल्कुल, टीचर आपको पहुँचा सकते हैं वहाँ तक, सारी डिटेल आपको डिफेंस वाला चैनल पे यूट्यूब में मिल जाएगा। मिल जाएगी सर। वहाँ के बाद तुम डिसाइड करना मैं कह रहा हूँ एक बार जाके एक्सप्लोर कर लो, सब्सक्राइब करके रखोगे, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा तुम्हें करना है कि नहीं करना है। मैं कहता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर फिर विश्वास करो। विश्वास करो। सीधी-सीधी बात है सर। सही जाके बात है। देखोगे तो तुम लाखों बच्चों के कमेंट पढ़ोगे सर मैं यहाँ हूँ, ओडी से वीडियो कॉल कर रहा हूँ सर आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है? तो तो सर पहले दिन में क्या हो रहा है कि अब ये रीजनिंग का जो टेस्ट होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें पर्सनालिटी डाल दी जाएगी, कुछ पर्सनालिटी टेस्ट डाले जाएंगे। फाइनली डे 2 जहाँ पे साइकोलॉजी के से जुड़े हुए टेस्ट होते हैं। डे 3 डे 4 में आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट में अगर कोई गाँव देहात का बच्चा है ना भाई, वो 100% करेगा। यही करेंगे अगली तुम्हारे बार। लिए सबसे आसान होता है पेड़ चढ़ना, कूदना, रस्सी खींचना, कूदना, एकदम सिंपल बहुत होता है। आराम से होता है। और ये जीटो टास्क में प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग देखी जाती है, हुँ, एक्चुअल रियलिटी ये है। चलिए फाइनली आपका इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू के बाद आपका होता है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। ठीक है? इस कॉन्फ्रेंस के बाद डिसाइड होता है कि आपको रखा जाएगा या नहीं रखा मेडिकल के जाएगा लिए भेजा एंड जाएगा फाइनली मेडिकल होता है आपका। और जो डे 5 क्रॉस करते हैं उन्हीं का मेडिकल होता है बेटा। एग्ज़ैक्टली सर, ठीक बिल्कुल है? सही। तो ये मेडिकल होगा, मेडिकल फिटनेस आप पहले से भी करा सकते हैं। सर हम लोग भी हाँ कराते सर, हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, हम नहीं करवा रहे, बट हाँ, ये है कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। कई बार बच्चे सोशल मीडिया पर जगह-जगह पर आकर मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको बताता रहता हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या। इवन हम लोगों ने डिफेंस वाला के हर एक चैनल पर मेडिकल की सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। मैंने खुद पर्सनली एक-एक चीज़ सर प्रैक्टिकल करके बता रखी है। तो भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, जो आप लोग ऑलमोस्ट यार दौड़ते-भागते रहते हो, खेतों में काम करते रहते हैं बच्चे, वो सब कर लेते हैं सर। उनको ये दिक्कत होती भी नहीं। तो फाइनली इन सब चीज़ों के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी एंड आप पहुँच जाएँगे अपने ड्रीम होम भाई इसको तो देख ही एनडीए रहे हो। खड़गवासला। मुझे लगता है सर कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करता है सबसे पहले इसकी फोटो लगा ये लेता फ़ोटो है। मिलती है सर। जी ज़रूर, खड़गवासला बिल्कुल है ना सर, सर ये? क्या ये जो सपना देख रहे हैं अपना, ये सपना वही सपना है जो कल आपका अपना होगा। अपना होगा, बिल्कुल सर। और सोचो 1954 में एस्टैब्लिश हुआ पुणे के खड़गवासला में, जिसे आप लोग एनडीए खड़गवासला कहते हो। ये वो संस्था है जहाँ पे अब तक हम लोगों ने 140 से ज़्यादा बच्चे इस साल पहुँचाए हैं। 144 इस साल। 144 हाँ, हुँ। 144 सर से अभी ज़्यादा तक बच्चे टोटल पहुँचा कितने दिए। बच्चे रिटर्न क्वालीफाई कर लेंगे? आप सर कब से पढ़ा रहे हो? रिटर्न जो क्वालीफाई किए हैं वो टोटल 13,000 14,000 के आस-पास बच्चा है सर, ठीक है? फैक्ट डेटा पूरा जो हाँ बच्चा सर, एग्ज़ैक्टली। और रैंक इस 1, बार रैंक 2, रैंक अरे 3 सर रैंक वो तो सर एक अलग कहानी है। भाई रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक हमारे पास बच्चे हैं। हर साल हमारा बच्चा इवन इंटरव्यूज़ तक पड़े हुए हैं यार। हाँ, देखो जाके तो सही तुम्हें आराम से देख भरोसा होगा, ठीक है? हर एक फेलिसिटेशन में हम लोगों ने हर एक रैंक के साथ बच्चे को खड़ा किया है। बच्चा आपको बता रहा है कि मेरी जर्नी कैसी रही है। इस बार संभवी नाम की लड़की है, रैंक 2 आई है, ठीक है? रैंक 5 आया है बच्चा जो आपके सामने खड़ा हुआ सर है काश और आप मुझे आपके पहले जैसा। काश पहले डिफेंस वाला होता मेरे टाइम में जैसे मुझे ऐसा अच्छा। लगता था। शायद वो कॉन्फ्रेंस आउट मुझे नहीं होना पड़ता, मैं भी वही होता, सर ये तो क्या ही हम भी पढ़ाता। सोचते हैं कि हमारे टाइम पीरियड पे होता तो हमें भी नहीं होना पड़ता। सुविधाएँ होनी फाइनली चाहिए सर थी। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा सर ये बताओ कि आपने सारा प्रोसेस बता दिया। हुँ, हम जुड़े कैसे? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि जो बच्चे हैं हमारे ना, बहुत भोले-भाले बेचारे, इनको बिल्कुल। बहुत एक्सप्लोर करनी चीज़ें नहीं आता, सीधी बात करना जानते हैं, इनको जोड़ेंगे कैसे आप? सर डायरेक्ट जुड़ने के लिए कनेक्शन। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सर ने वैसे ही आपको बता दिया है, इतनी तारीफ़ कर दी है, ठीक है? डायरेक्ट मुझे कनेक्शन तो करना दिल नहीं से है चाहिए हाँ, पीडब्ल्यू में, बिल्कुल। तो आप लोग दिल डिफेंस तो वाला तो पीडब्ल्यू का जानते ही ही है। हो यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आ जाओगे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा पर इसके अलावा आपके पास हमारे सोशल मीडिया है, हमारा इंस्टाग्राम, ठीक है? साथ ही साथ आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा तो इनको आप स्कैन कर सकते हो, इनको जॉइन कर सकते हो और और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब भी आपके सामने।
डिफेंस क्योंकि वाला। बेटा मैं तो कह रहा हूँ इससे ज़्यादा जुड़े रहना और थोड़ा ये थर्ड जो ये वाला है ना, ये अब मुझे लगता है गवर्नमेंट ने हुँ, ऐसा कर दिया कि एग्ज़ाम टाइम पे ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो बाकी ये दोनों को ज़रूर रखना ज़रूर रखना, क्योंकि ये बिल्कुल। इसके ऊपर भरोसा रहा नहीं हम लोगों का। तो भरोसा रहा भैया यहाँ पर, कोई ठीक है? बात नहीं, और देखो यूपीएससी एक ऐसा पेपर है इंडिया जो आज तक कभी भी लीक नहीं हो लाक सकता। नहीं हुआ और ये जिस दिन लीक होगा तो आर्मी का सीधे चलेगा AK-47 समझ गए? तो इस बिल्कुल। पेपर तुम भरोसा करके सीधे तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई झोल-झाल नहीं है, ये एकदम परफेक्ट मुझे कहते हैं निष्पक्ष जाँच, बिल्कुल निष्पक्ष सर। पेपर होता है तो ये है भैया इंडिया। ये है देश प्रेम और अगर निष्पक्ष कोई तैयारी कर सकता है पूरे भारत में तो है पीडब्ल्यू और डिफेंस और वाले। सर जाते-जाते कॉन्फिडेंस के लिए एक बात और बताता हूँ तुम्हें। अब तक आपको क्या लगता है कि एनडीए कितना बच्चा देता होगा सर सर? इसमें मेरी भी फ़ोटो लगा दीजिए एक सर बार। बिल्कुल लगाएँगे सर आपकी फ़ोटो सर, बस एक बार क्लियर और कर लो। और अभी पर कोई एनडीए सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल और केवल मात्र 3 लाख बच्चा फ़ेल करता है और 2 से ढाई लाख बच्चा केवल एग्ज़ाम देता है, ये रियलिटी है। तो मतलब तुम्हारे लिए भीड़ बहुत कम है, आसान है। रौंद के अरे! निकल सकते हो। सीरियस बच्चा आराम से क्लियर करता है सर। चलो सर थैंक यू सो मच बिल्कुल इतनी सर, बढ़िया थैंक यू सो इन्फॉर्मेशन देने मच के लिए एंड और यहाँ तक जल्दी आने के मिलते लिए। हैं आपके सिलेक्शन के साथ। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए और जल्दी से अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लोकेश सर पर्सनली सारा कमेंट आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, और ये बच्चे अकेले नहीं देखना यार, देखो ये देश सेवा की बात है ना, सेवा परमो धर्मः ये आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो ये बाकी बच्चों तक ये आवाज़ की ताकत आपको पहुँचानी है, ये जानकारी पहुँचानी है ताकि जो बच्चे अभी अवेयर नहीं हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्या पता आपका छोटा-सा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे। बिल्कुल तो सर, मदद करनी चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल तो सही ये सर। अच्छी दिशा है और अच्छी राह है, बाकी सर हैं प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। जय जय हिंद, हिंद। जय भारत।